किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने सबसे भरोसेमंद चैनल एडवांस एग्रीकल्चर पर। आज का ये वीडियो हमारे देश की खेती किसानी के इतिहास में एक क्रांतिकारी मोड़ लाने वाला है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे गेहूं की कटाई के बाद खेतों में बचने वाले अवशेष यानी पराली के बारे में। अक्सर ये देखने में आता है कि गेहूं की कटाई के बाद अगली फसल की बुआई की जल्दबाजी में या फिर सही जानकारी ना होने के कारण हम अपने ही खेत में माचिस की एक तीली लगा देते हैं। हमें उस वक्त लगता है कि चलो खेत साफ हो गया, काम आसान हो गया। लेकिन मेरे किसान साथियों, जरा रुकिए और सोचिए, वो आग सिर्फ सूखी हुई पराली को नहीं जलाती, वो आग असल में आपकी जेब में रखे पैसों को जलाती है। वो आग आपकी मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को खाक कर देती है और आपके बच्चों के सुरक्षित भविष्य को धुएं में उड़ा देती है। आज के इस बेहद विशेष और विस्तृत वीडियो में हम कृषि विज्ञान की गहराइयों में गोता लगाएंगे। हम सीखेंगे कि कैसे गेहूं की सख्त पराली को खेत के अंदर ही गलाकर दुनिया की सबसे ताकतवर और जैविक खाद तैयार की जाए। मैं जानता हूं कि ये वीडियो थोड़ा विस्तृत और लंबा है, लेकिन यकीन मानिए, इसमें दी गई एक एक जानकारी आपके लाखों रुपयों की बचत कर सकती है और आपकी बंजर होती जमीन को फिर से सोना उगलने वाली धरती बना सकती है। इसलिए मेरी आपसे करबद्ध विनती है कि इस वीडियो को अंत तक देखें, एक भी सेकंड मिस ना करें, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी हमेशा नुकसानदायक होती है। सबसे पहले हमें अपनी मानसिकता बदलनी होगी। हमें ये समझना होगा कि जिसे हम कचरा समझकर माचिस दिखा रहे हैं, असल में उसकी बाजार और खेत में कीमत क्या है। अगर हम विज्ञान के नजरिए से देखें तो 1 टन यानी 1000 किलो गेहूं की पराली में प्रकृति ने लगभग 5.5 किलो नाइट्रोजन, 2 किलो से ज्यादा फास्फोरस, 25 किलो पोटाश और 1 किलो से ज्यादा सल्फर छिपा कर रखा है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें जिंक, आयरन और मैंगनीज जैसे वे तमाम सूक्ष्म पोषक तत्व भी मौजूद होते हैं जो फसल की सेहत के लिए अनिवार्य हैं। जरा सोचिए, जब आप खेत में आग लगाते हैं तो नाइट्रोजन गैस बनकर हवा में उड़ जाता है, सल्फर जलकर नष्ट हो जाता है और कार्बन, जो मिट्टी की जान और आत्मा है, वो धुआं बनकर वातावरण को जहरीला बनाता है। यानी जिस खाद, डीएपी और यूरिया की एक एक बोरी के लिए आप सोसाइटियों और दुकानों पर लंबी लाइनों में लगते हैं, धक्का मुक्की सहते हैं, उसी खाद के कच्चे माल को आप अपने ही खेत में जलाकर राख कर रहे हैं। क्या ये समझदारी है? अब एक बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर गेहूं की पराली को गलाना इतना मुश्किल क्यों है? धान की पुआल तो फिर भी जल्दी गल जाती है, लेकिन गेहूं की नाड़ यानी तना इतनी सख्त क्यों होती है? इसका एक तकनीकी और वैज्ञानिक कारण है लिग्निन नामक पदार्थ। गेहूं के तने में लिग्निन नामक पदार्थ की मात्रा काफी ज्यादा होती है, जो इसे लकड़ी जैसा सख्त बनाती है। साधारण तौर पर अगर आप इसे सीधा मिट्टी में दबा देंगे तो इसे गलने में कई महीने लग जाएंगे। उल्टा ये आपकी अगली फसल में दीमक या फंगस की समस्या भी पैदा कर सकती है। लेकिन घबराए नहीं, हमारे पास इसका पक्का वैज्ञानिक तोड़ मौजूद है। हमें बस कार्बन और नाइट्रोजन के अनुपात को संतुलित करना है। इस वीडियो में हम आपको पराली प्रबंधन के 2 सबसे सफल, प्रमाणित और वैज्ञानिक तरीके विस्तार से समझाएंगे। पहला तरीका उन प्रगतिशील किसानों के लिए है जो पराली को खेत में ही उसी जगह खाद बनाना चाहते हैं, इन सिटू। और दूसरा तरीका उन भाइयों के लिए जो पराली को खेत से बाहर निकालकर खाद का ढेर बनाना चाहते हैं, एक्स सिटू। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इन सिटू मैनेजमेंट यानी खेत के अंदर ही पराली को गलाकर खाद बनाने की तकनीक पर। यह तरीका मेरी नजर में सबसे बेहतरीन है, क्योंकि इससे आपकी मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा में जबरदस्त बढ़ोतरी होती है। इस विधि का पहला चरण है पराली को बारीक करना। जब आप कंबाइन हार्वेस्टर से कटाई करवाते हैं तो खेत में लंबी लंबी खूंटी या डंठल रह जाते हैं। इन्हें गलाना बेहद मुश्किल होता है, इसलिए सबसे पहले खेत में स्ट्रॉ रीपर या मल्चर मशीन चलानी चाहिए। मल्चर मशीन पराली के छोटे छोटे टुकड़े कर देती है। विज्ञान का सीधा नियम है, टुकड़ा जितना छोटा होगा, मिट्टी के सूक्ष्म जीवाणु उसे उतनी ही जल्दी खाकर खाद में बदल पाएंगे। इसलिए बारीक कटाई इस प्रक्रिया की नींव है। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण चरण है गलाने वाले कल्चर या यूरिया का सही प्रयोग। यहाँ आपको बहुत सावधानी और ध्यान देने की जरूरत है। पराली में कार्बन बहुत ज्यादा होता है और नाइट्रोजन बहुत कम। खेत की मिट्टी में मौजूद बैक्टीरिया को ये सूखी पराली खाने और पचाने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा यानी नाइट्रोजन की जरूरत होती है। अगर आप बाहर से नाइट्रोजन नहीं देंगे तो वो बैक्टीरिया मिट्टी में पहले से मौजूद नाइट्रोजन को चूस लेंगे, जिससे आपकी अगली फसल पीली पड़ जाएगी और कमजोर रह जाएगी। विज्ञान की भाषा में इसे इमोबिलाइजेशन कहते हैं। इस समस्या के समाधान के लिए हमारे पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता है वेस्ट डीकंपोजर का इस्तेमाल। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने पूसा डीकंपोजर के चमत्कारी कैप्सूल बनाए हैं। इसका घोल बनाना बहुत ही आसान है। आपको 4 कैप्सूल लेने हैं।
एक बर्तन में 5 लीटर पानी लें और उसमें 150 ग्राम गुड़ उबालकर मिला दें। जब पानी गुनगुना या ठंडा हो जाए तो उसमें थोड़ा बेसन मिलाएं और ये 4 कैप्सूल खोलकर डाल दें। इस घोल को 1 हफ्ते तक किसी छांव वाली जगह पर ढक कर रखें। 1 हफ्ते बाद आप देखेंगे कि उस घोल पर एक मलाई जैसी मोटी परत आ गई है। ये वही मित्र फंगस है जो आपकी पराली को मक्खन की तरह गलाएगी। अब इस 5 लीटर तैयार घोल को 200 लीटर पानी में मिलाएं। ये मात्रा 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त है। लेकिन अगर आपको समय पर पूसा डीकंपोजर नहीं मिल रहा तो चिंता की कोई बात नहीं है। आप साधारण यूरिया का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये बहुत ही कारगर, सुलभ और सस्ता तरीका है। 1 एकड़ खेत में बिखरी हुई बारीक पराली के ऊपर आप 20 से 25 किलो यूरिया का एक समान छिड़काव करें। यूरिया नाइट्रोजन का सबसे सस्ता स्रोत है। ये पराली के कार्बन और नाइट्रोजन के अनुपात को बैलेंस कर देता है, जिससे बैक्टीरिया की कार्य क्षमता 10 गुना बढ़ जाती है। अगर आपके पास गोबर गैस की स्लरी या ताजे गोबर का घोल उपलब्ध है तो उसे भी यूरिया के साथ मिला लें। गोबर में करोड़ों प्राकृतिक बैक्टीरिया होते हैं जो स्टार्टर का काम करते हैं और प्रक्रिया को तेज कर देते हैं। अब आता है तीसरा चरण, मिट्टी में मिलाना। यूरिया या डीकंपोजर छिड़कने के तुरंत बाद खेत में रोटावेटर मशीन चलाएं। रोटावेटर मिट्टी और पराली को आपस में अच्छी तरह फेंट देता है, जैसे हम आटा गूंथते हैं। ये बहुत जरूरी है क्योंकि पराली हवा में नहीं बल्कि मिट्टी के संपर्क में आने पर ही गलती है। रोटावेटर चलाने से पराली के टुकड़े मिट्टी से पूरी तरह ढक जाते हैं। चौथा चरण है सिंचाई। रोटावेटर चलाने के बाद खेत में हल्का पानी लगा दें। ध्यान रहे, खेत को तालाब नहीं बनाना है, बस इतनी नमी होनी चाहिए कि मिट्टी में चिपचिपाहट बनी रहे। नमी और नाइट्रोजन मिलते ही फंगस और बैक्टीरिया अपना काम युद्ध स्तर पर शुरू कर देते हैं। वे तेजी से अपनी संख्या बढ़ाते हैं और सख्त से सख्त पराली को भी 20 से 25 दिनों के भीतर गलाकर काली खाद यानी ह्यूमस में बदल देते हैं। इस प्रक्रिया के 20-22 दिन बाद जब आप खेत में जाकर मिट्टी उठाएंगे तो आप पाएंगे कि पराली काली पड़ चुकी है और हाथ से मसलने पर आसानी से टूट रही है। ये इस बात का सबूत है कि आपका मिशन सफल हो गया है। अब आप इसमें सीधे अपनी अगली फसल, चाहे वो कपास हो, मक्का हो या धान, उसकी बुआई कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरी विधि की, जिसे हम XC2 मैनेजमेंट या गड्ढा विधि कहते हैं। ये छोटे किसानों के लिए बहुत उपयोगी है जिनके पास रोटावेटर नहीं है या जो खेत को तुरंत खाली करना चाहते हैं। इस विधि में हम पराली को खेत से बाहर निकालकर एक जगह इकट्ठा करके खाद बनाते हैं। इसके लिए आपको खेत के किसी कोने में या ऊंची जगह पर एक आयताकार गड्ढा खोदना होगा। गड्ढे की गहराई 3 फीट से ज्यादा न रखें ताकि हवा का प्रवाह बना रहे, क्योंकि हवा के बिना खाद सड़ने लगेगी, गलेगी नहीं। अब इस गड्ढे में सबसे नीचे 6 इंच मोटी पराली की परत बिछाएं। इस परत के ऊपर गोबर का पतला घोल और थोड़ा सा यूरिया छिड़कें। इसके बाद फिर से 6 इंच पराली की परत बिछाएं और फिर से गोबर और यूरिया का छिड़काव करें। इस तरह आप सैंडविच की तरह परत दर परत बनाते जाएं जब तक कि ढेर जमीन से 4 से 5 फीट ऊंचा ना हो जाए। इस विधि में सबसे जरूरी चीज है नमी बनाए रखना। ढेर में हमेशा 50 से 60% नमी होनी चाहिए। समय समय पर इस पर पानी का छिड़काव करते रहें। अगर आप हर 15 दिन में इस ढेर की पलटाई कर दें, यानी ऊपर का हिस्सा नीचे और नीचे का हिस्सा ऊपर कर दें, तो खाद बनने की प्रक्रिया बहुत तेज हो जाएगी। इसे एरोबिक कंपोस्टिंग कहते हैं। इस तरह से तैयार की गई खाद में बाजार से मिलने वाली किसी भी महंगी जैविक खाद से ज्यादा ताकत होती है। लगभग 2 महीने में ये पराली पूरी तरह गलकर चाय की पत्ती जैसी भुरभुरी काली खाद बन जाएगी। आप इस काले सोने का प्रयोग अपनी सब्जियों, बागवानी या खेत की किसी भी फसल में कर सकते हैं। मेरे किसान भाइयों, अब बात करते हैं अर्थशास्त्र की, यानी असली नफा और नुकसान की। अक्सर हमें लगता है कि माचिस की तीली लगाना सस्ता है और ये मशीनें चलाना या मेहनत करना महंगा, लेकिन ये हमारी बहुत बड़ी भूल है। हिसाब लगाइए, जब आप पराली जलाते हैं तो प्रति एकड़ लगभग 3000 से 4000 रुपए के पोषक तत्व एक झटके में जला देते हैं। वहीं अगर आप इसे खेत में मिलाते हैं तो हो सकता है पहली फसल में आपको थोड़ा खर्च और मेहनत लगे, लेकिन दूसरी और तीसरी फसल से आपको यूरिया और DAP की मात्रा कम करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी मिट्टी खुद खाद बना रही है। सबसे बड़ी बात, मिट्टी में केंचुए वापस लौट आएंगे। केंचुए किसान के सबसे बड़े मित्र और बिना वेतन के काम करने वाले मजदूर होते हैं। वे दिन रात आपकी मिट्टी को पोला और उपजाऊ बनाते हैं।
जली हुई मिट्टी में केंचुए तड़प कर मर जाते हैं, जबकि पराली मिली हुई मिट्टी केंचुओं के लिए स्वर्ग समान होती है। इसके अलावा पराली से बनी खाद मिट्टी की जल धारण क्षमता यानी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को कई गुना बढ़ा देती है, यानी आपकी फसल को कम पानी की जरूरत पड़ेगी। सूखे की स्थिति में भी आपकी फसल हरी भरी रहेगी, क्योंकि मिट्टी में नमी सोखने की ताकत होगी। ये एक ऐसा निवेश है जिसका फायदा आपको और आपकी आने वाली पीढ़ियों को सालों साल मिलता रहेगा। पराली प्रबंधन कोई समस्या नहीं है, ये एक सुनहरा अवसर है। हमें अपनी सोच बदलनी होगी, हमें कचरे से कंचन बनाना सीखना होगा। वीडियो के अंत में मैं कुछ सावधानियां भी विशेष रूप से बताना चाहूंगा। पहली बात, अगर आप डिकम्पोजर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि घोल ताजा होना चाहिए। बहुत पुराना घोल ठीक से काम नहीं करता। दूसरी बात, खेत में नमी को सूखने न दें। अगर खेत पूरी तरह सूख गया तो बैक्टीरिया काम करना बंद कर देंगे और पराली गलेगी नहीं। और तीसरी बात, थोड़ा धैर्य रखें। रसायनों की तरह ये प्रक्रिया 1 घंटे या 1 दिन में जादुई असर नहीं दिखाती। प्रकृति अपना समय लेती है, लेकिन जब वो परिणाम देती है तो वो स्थायी और शानदार होता है। तो किसान साथियों, आज ही ये संकल्प लें कि इस बार हम अपने खेत को आग के हवाले नहीं करेंगे। हम अपनी धरती माँ का सीना नहीं जलाएंगे। हम विज्ञान का सहारा लेंगे और पराली से खाद बनाएंगे। अगर आपको इस विधि के बारे में कोई भी संदेह हो, रोटावेटर की सेटिंग पूछनी हो या डिकम्पोजर बनाने में कोई दिक्कत आ रही हो, तो आप बेझिझक हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपकी हर समस्या का समाधान करने के लिए यहाँ तत्पर बैठे हैं। किसान भाइयों, हमारी पूरी रिसर्च टीम दिन रात सिर्फ आपके लिए मेहनत करती है, ताकि आप तक खेती की सबसे सटीक और वैज्ञानिक जानकारी पहुंचे। आप वीडियो देखते तो हैं, ज्ञान भी लेते हैं, लेकिन अक्सर बिना लाइक और सब्सक्राइब किए चले जाते हैं, जबकि ये बिल्कुल फ्री है। आपका एक प्यारा सा कमेंट और एक लाइक हमारा हौसला कई गुना बढ़ाता है। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने साथी किसानों और व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर भी करें, ताकि हर किसान की मदद हो सके। खेती करते रहें, वैज्ञानिक तरीके अपनाते रहें और खुशहाल बने। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपने खेत और अपना ख्याल रखें। राम राम।